देवरानियां जेठानियां भी जलील करती हैं। सुनीति ने पैर पकड़ लिए, नाथ तुम इस तरह की बात करते हो, मेरी बात सुनो, तुम तो कचहरी में चले जाते हो, इतने दिन तक न संतान भई, साथ दुनिया हंसी उड़ाती है, मेरे पिया को निबल बताए रहे हैं, जा बाकी बात कहाती है। दुनिया भी उड़ाती है, पिया को ने बल्ला बताए नहीं ज्यादा की बात कहाती है। मेरे भक्त प्रेमियों पैरों पे अपना सर पटक दिया, ठकुरानी कहने लगी, नाथ इसका मतलब नहीं दुख का कारण, मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आज जो है उत्तानपाद कहने लगे, क्या करें, तेरी मेरी किस्मत में यही लिखा है, देना न देना और दे करके छीन लेना ये विधाता का खेल है। ठकुरानी इसमें हमारा तुम्हारा क्या है, क्या कर सकती हो, बहुत समझाया है। उत्तानपाद ने रानी कहने लगी, नाथ कार्य सुमंत्री करुणे सुदासी सैन्य सुरंभा भुज में तुमाता, करुणे सुदासी दासी के तरह अपने पति को पतिव्रता सलाह दे, सैन्य सुरंभा रंभा के तरह पलंग पर लेटना चाहिए, और भुजमेश माता याद रखना बहनाओ, जिस समय अपने पति को भोजन कराओ तो बेटा की तरह कराना चाहिए। ये नहीं भागवत सुन के गई और घर में पति से लड़ाई करती हो। भुजमेश माता जिस समय पत्नी अपने पति को भोजन कराए तो बेटा के समान, और लेकिन आजकल मर्द बाहर से आया, रोटी पस दी और झाड़ू लिया, आंगन बढ़ाने लगी और क्या पीठ घुमा करके बैठ जाती हैं, तो मर्द 4 रोटी खाने को होगा वो 2 ही खाएगा। सही कह रहे महाराज। पति को जब भोजन खिलाओ तो पंखा लेकर के सामने बैठो, वो मर्द कभी निमल नहीं होगा जिस तरह कमलेश, इन्हें भोजन ही ना घर पे मिलते, पूछो बताए रे, तो ऊंचा और ऊपर से दे जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनीति कहने लगी है, मंत्री की तरह सलाह देना चाहिए, सैन्य सुरंभा रंभा की तरह पलंग पर लेटना चाहिए। राजा कहने लगे, कहना क्या चाहती हो ये बताओ। अरे क्या कहना चाहती हो? सुनीति कहने लगी, मेरी बात सुनो एक, अगर मेरी बात मानो तो सुनीति बोली है, अरे सजना मत देर लगई, मेरी सौतनी लइयो, और महलन में मेरी सौतनी लइयो, और नाम कलंक मिटइयो। जो सुनीति ने कहा है इसका मतलब तूने कोई नशा कर लिया क्या? सुनीति कहने लगी, महाराज हमने नशा तो कोई नहीं किया। अरे फिर इस तरह की बात क्यों करती है? सुनीति कहने लगी, महाराज मैं इसलिए कहता हूं, कह रहा हूं कि तुम्हारी
जो कलंक है निर्वंशिया को मिट जाए। मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है, अगर आप दूसरी शादी कर दोगे तो शायद उसकी कोख से कोई बेटा पैदा हो सकता है। उत्तान पात हंसने लगे, बाव भाई बाव, तू सौत का नाम लेती है और सौत को जानती नहीं है। सौतिया डहा चून की बुरी हुआ करती। माताएं बहनें जब आपस में बात करती हैं कमलेश भैया, तो ये कहा करती हैं कि सौत चून की बुरी है, ये तो कहा करती हैं। हाँ सही कह रहे महाराज। लेकिन ये कहावत कब से चली परीक्षित? कब थे महाराज? ये जो कहावत कब से चली? एक मर्द की दो पत्नियां थीं परीक्षित जी, तुम आए तो ना दो पत्नी। एक मर्द के दो पत्नियां थीं। पहले तो खूब सुख मिला, धीरे धीरे यहां तक हुआ कि दोनों पत्नियों में लड़ाई चालू हो गई। जब तक संग्राम नहीं हो जाता है तब तक उन्हें शाम को सबकी नींद नहीं आती। अब मर्द तो बड़ा परेशान, सवेरे बेचारो हल भैया 10 बजे लौट गया, लेकिन कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं। अब मर्द बहुत परेशान है। अगर सुबह लड़ाई ना है भाई तो शाम को होगी परीक्षा जी, शाम को ना भी तो सुबह होगी, लड़ाई जरूर होगी। अब मर्द परेशान हो गया। मर्द ने एक दिन सोचा कि ऐसा करो, बड़ी रानी को उसके पियर भिजवा दें। तो बड़ी औरत को उसके पियर भिजवा दिया है। अब भला जो लड़ाई करते हैं उनकी आदत तो पड़ी ही जाती है। तो वह औरत को चैन ना पड़ो, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, धीरे धीरे। अब एक दिन शाम को किसान आओ, भोजन परसों दो, बड़े प्रेम से खिलाओ। शाम हुई, चारपाई लगा दी, चारपाई पर लेट गया है मर्द और धीरे धीरे घोड़े दबाने लगे। अगर तूने बड़ी बहन का नाम लिया है तो नकटी तो घोड़े ने खाए, कटे घोड़े ने खाए। तुमने दोनों में संग्राम करके रख दिया है। हाय औरत डराई। 2-4 दिन बीती लेकिन बाय कल नहीं पड़ी, बाय ना कल पड़ी, क्यों लड़ाई का पड़ गई। एक दिन विचार करने लगी, चलो आज सौत चून की सौत बने, चून की सौत बने, चून की सौत बने, चून की सौत बने। सुबह दाल बनने को रख दी है, आटा गूंदने लगी, धीरे धीरे मार रही। थोड़ी एक ले ली है और सौत जो है चून की बना करके रखी। और भगवान की ऐसी कृपा भई, बाई में एक नमक की कंकड़ी प्रवेश होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रवेश हो गई है और 4 पाइप लिटाई दो, ऊपर से परीक्षक जी लिहा पुड़ाई दो, ले सोए ले। इधर जो है आटा गूंद लिया और रोटी बनाने लगी। आधी पत्ती रोटी बना लिया, बोली अरे बड़ी बहन अब तो उठिया, 10 बजन जाते हैं, पिया को खेतों में रोटी ले जानी पड़ेगी। अब भला वो चूने की सौत का बोले, फिर बेलन लगी, रोटी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बोली अरे अब तो उठिया, दोपहर हुई गो। लेकिन चून की जो सौत आवाज क्या दे परीक्षक जी, वहां से भाग के उठ बैठी है, वही चून की सौत ली है और कोई नकड़ी तो यार चूल्हे में जरूर करे, जाकर के चूल्हे में प्रवेश कर दी है। जब आटा में आंच लगी तो नमक की वह कंकड़ी चटकी। अब बात देख रही तब तो नकटी जरी। अब देखें हमारी पिया तुम दावेदार बने पर नकटी जरी, जो नमक की कंकड़ी चटकी तो बाकी आंख में लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1 बाजार बंद हो गई। तभी से कहावत चली है, सौत चून की बुरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक प्रेम से कीर्तन, उसके बाद